दिया जाए। चलिए प्यारे बच्चे, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है। प्यारे भाई, ये क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास में एक्सरसाइज 5.2 का। मेरे भाई, उससे पहले के क्वेश्चन हमने पीछे की वीडियोस में करवा दिए हैं। प्यारे बच्चे, मैंने उनमें सभी कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने सब कवर अप कराए हैं। एक एक क्वेश्चंस मैंने कवर अप कराया। प्यारे भाई, जिन्होंने अब तक वो वीडियोस नहीं देखे तो प्यारे बच्चे पीछे जाके वीडियोस चेकआउट करें। चलिए भाई, क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। प्यारे बच्चे, क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या कि इसने बोला है हमसे, टू AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। प्यारे बच्चे, क्वेश्चन ने कहा है टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले आप एक बात समझोगे, यहाँ पे लिखो क्या, लेट द फर्स्ट AP be A1, A2, A3, A4 डैश 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 AN। प्यारे बच्चे, ये हमने पहली AP लेट करी। क्या लेट करी? फर्स्ट AP। मेरे भाई, हम सेकंड AP की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे लेट द सेकंड AP be B1, B2, B3, B4 डैश 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 PN। बेटा, हमने दोनों APs लेट कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया? हमने दोनों APs लेट कर ली। तो प्यारे बच्चे देखो जरा ध्यान से, अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। प्यारे बच्चे देखो, अब हमने लिखा यहाँ पे A100 इज इक्वल टू A प्लस A1 प्लस, बेटा देखो, A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू D। तो प्यारे बच्चे, ये हो जाएगा हमारे पास में A100 इज इक्वल टू A1 प्लस 99। प्यारे बच्चे, मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर दिया। क्या लेट करा प्यारे बच्चे? पहली इक्वेशन लेट करा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं मेरे भाई? नहीं है। चलिए अब बेटा आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे देखो जरा, अब हम लिखेंगे क्या कि B100 इज इक्वल टू B1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू D। तो मेरे बच्चे, इसको सोल्व आउट जब हमने करा तो B100 इज इक्वल टू B1 प्लस 99 इंटू D। बेटे, इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। क्या मान लिया प्यारे बच्चे? इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब मेरे भाई, हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। प्यारे बच्चे, जब मैंने सेकंड इक्वेशन को पहली इक्वेशन में से माइनस करा तो हमारे पास मेरे भाई यहाँ पे आएगा क्या, A100 माइनस B100 इज इक्वल टू, प्यारे भाई, A1 प्लस 99D ब्रैकेट क्लोज माइनस एंड, अब हमारे पास में यहाँ पे लिखेंगे कि B1 प्लस 99D ब्रैकेट क्लोज। प्यारे बच्चे, जब क्वेश्चन ने हमसे बोला था कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, कि नहीं, हमारे पास में इन दोनों APs के अंदर 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। तो प्यारे बच्चे, A100 माइनस B100 की जगह पे हम 100 पुट कर दें, कोई प्रॉब्लम तो किसी को नहीं होनी चाहिए। चलो अब बेटा आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो जरा ध्यान से, मैं इसको बोलूंगा क्या, A1 प्लस 99D माइनस, प्यारे बच्चे मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, माइनस की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करूंगा। तो मेरे भाई B1 माइनस प्लस माइनस 99D। प्यारे भाई, ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। यहाँ तक तो आई होप को डाउट नहीं होगा आपको। चलिए, एंड देन वी विल नेग्लेक्ट द वैल्यू ऑफ 99D पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, एक दूसरे से नेग्लेक्ट हो चुकी। एंड आओ, अब हमारे पास में 100 इज इक्वल टू, बेटा A1 माइनस B1 की वैल्यू 100 आ चुकी। इसको मैंने थर्ड इक्वेशन लेट करा। प्यारे बच्चे, कौन सी इक्वेशन लेट करा? इसको हमने थर्ड इक्वेशन लेट करा। अब प्यारे भाई, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं आगे की ओर। बेटा देखो जरा ध्यान से, अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि जब हम यहाँ पे A1000 माइन इज इक्वल टू A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पे ये हो जाएगा A1000 इज इक्वल टू A1 प्लस 999D।
प्यारे भाई ये हमने फोर्थ नंबर इक्वेशन लेट कर, क्या लेट करी हमने, फोर्थ इक्वेशन। तो जब हम सेकंड इक्वेशन पे मतलब सेकंड एपी पे पहुंचे बेटे, तो B1000 इज इक्वल टू B1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। तो मेरे भाई ये हो गया B1000 इज इक्वल टू B1 प्लस 999D। मेरे बच्चे इसको मैंने फिफ्थ इक्वेशन लेट करा। कौन सी इक्वेशन लेट करा प्यारे भाई, फिफ्थ इक्वेशन लेट करा। एंड देन मेरे भाई अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। नाउ अब फिर से हम वही काम करेंगे, क्या, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, बेटा यहां पे लिखो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फिफ्थ फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ वी गेट। प्यारे बच्चे अब हम फिफ्थ इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन में से लेट माइनस करेंगे एंड देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस A1000 माइनस B1000 इज इक्वल टू, प्यारे बच्चे A1000 मीन्स हमारे पास में A1 प्लस 99D 999D माइनस B1 प्लस 999D। तो प्यारे भाई अब हमारे पास में D इसलिए था क्योंकि कॉमन डिफरेंस था हमारे पास में, डिफरेंस हमारे पास में दोनों एपीस का सेम था। देन A1000 माइनस B1000 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करा बेटा, A1 प्लस 999D माइनस B1 प्लस माइनस 999D। प्यारे भाई यहां तक कोई डाउट? अब बेटा 999D से 999D नेगलेक्ट हो चुका। मेरे बच्चे क्या मिला हमें, A1000 माइनस B1000 इज इक्वल टू A1 माइनस B1। प्यारे भाई आपको पता है A1 माइनस B1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 100 है ना। तो बेटा जब हमने वैल्यू पुट करी यहाँ पे A1000 माइनस B1000 इज इक्वल टू A1 माइनस B1 की जगह पे मैंने 100 पुट करा। कितना पुट करा, 100। तो बेटा तो ये हमारे पास में A1000 माइनस B1000 का डिफरेंस भी कितना आ चुका हमारे पास में, 100 आया कि नहीं आया। प्यारे बच्चे बात आपको समझ में आई? यहाँ तक में तो मेरे भाई कोई डाउट नहीं होगा, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। चलिए मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से चीजें आपको समझ में आई होंगी। जिस बच्चे के समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं फिर से समझा दूंगा। देखो एक बार फिर बता रहा हूँ बेटे, यहाँ पे हमने क्या करा, उसने कहा था कि हमारे पास में 2 एपीज है, उनका डिफरेंस सेम है, 100 टर्म का डिफरेंस हमारे पास में 100 है। देन व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म्स। तो 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा बेटा, डिफरेंस हमारे पास में सेम ही रहेगा, चाहे वो 100 टर्म हो, चाहे वो 1000 टर्म हो, चाहे वो लाख टर्म हो, चाहे वो 10 लाख टर्म हो, कुछ भी टर्म हो। तो बेटा हमने फर्स्ट एपी मानी यहाँ पे A1, A2, A3, A4 डैश 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 AN। सेकंड एपी मानी B1, B2, B3, B4 डैश 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 BN। तो प्यारे बच्चे अब हम अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब हमने A100 लिखा तो A प्लस A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू टी, जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज किया, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू टी। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या आया, A100 इज इक्वल टू A1 प्लस 99D। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, इसको हमने पहली इक्वेशन लेट करा। एंड देन जब हम B100 की ओर बढ़े तो हमारे पास में आया B1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। तो मेरे बच्चे B100 इज इक्वल टू B1 प्लस 99 इंटू डी, ये सेकेंड इक्वेशन हुई। जब मैंने इस इक्वेशन को इसमें से माइनस करा तो A100 माइनस B100 इज इक्वल टू बेटा A1 प्लस 99D माइनस B1 प्लस 99D। तो प्यारे बच्चे A100 माइनस B100 का डिफरेंस हमारे पास में कितना था मेरे भाई, 100 था ना। ठीक है, जब हमने ब्रैकेट्स ओपन करे मेरे प्यारे बच्चे तो A1 प्लस 99D माइनस B1 माइनस प्लस माइनस 99D। प्यारे बच्चे 99D पॉजिटिव से नेगेटिव 99D कट गया। अब हमारे पास में 100 इज इक्वल टू बेटे A1 माइनस B1 आया। दिस इज थर्ड इक्वेशन। प्यारे बच्चे इसको हमने कौन सी इक्वेशन लेट करा, इसको हमने थर्ड इक्वेशन लेट करा। अब जब हम 1000 टर्म की ओर बढ़ते हैं तो प्यारे बच्चे हमने कहा A1000 इज इक्वल टू A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। तो A1000 इज इक्वल टू A1 प्लस इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास में 999 इंटू डी आ चुका। प्यारे बच्चे जब हम B1000 की ओर बढ़े तो B1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, तो B1000 इज इक्वल टू B1 प्लस 999D। इसको हमने फिफ्थ इक्वेशन लेट करा। फिर से प्यारे बच्चे इस इक्वेशन से मैंने इसको माइनस करा तो हमारे पास में फिर माइनस प्लस होने की वजह से कट गया, तो A1 माइनस B1 बचा।
बेटा a1 माइनस b1 की वैल्यू कितनी थी, हमारे पास में 100 गिवन थी, तो हमने 100 पुट करा। यानी कि ये बात फिर से प्रूफ हो चुकी कि हमारे पास में अगर फर्स्ट 100 टर्म का डिफरेंस 2 एपीज का हमारे पास में 100 है, तो सेकंड हमारे पास में 1000 टर्म का डिफरेंस भी क्या होगा प्यारे बच्चे, 100 ही होगा। मेरे भाई ये बात आपको समझ में। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, देखो जरा ध्यान से। अब बेटा अगला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कह रहा है हमसे क्या, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। प्यारे बच्चे उसने कहा कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 के डिविजिबल है। तो प्यारे बच्चे हमें ये चेक करना है कि कितने नंबर हैं। बेटा हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, 3 डिजिट की बात करी, फर्स्ट हमारे पास में 3 डिजिट का नंबर 100 है और लास्ट हमारे पास में 3 डिजिट का नंबर 999 है। तो प्यारे बच्चे क्या 100 हमारे पास में 7 से डिविजिबल है, नहीं है। फिर हम चेक करेंगे 101, फिर हम चेक करेंगे क्या 101। बेटा 101 हमारे पास में है, नहीं है। प्यारे बच्चे कैसे करोगे आप, देखो आप 100 लिखो यहाँ पे, उसको 7 से डिवाइड करो। 7 1 जा कितना आएगा बेटा, 7 1 जा 7, डिफरेंस हो गया 30, सॉरी डिफरेंस हो गया हमारे पास में 3, ऊपर से 0 हमने टेक लिया, तो 7 4 जा 28। तो प्यारे बच्चे कितना आया हमारे पास में 28। रिमाइंडर कितना बचा मेरे बच्चे हमारे पास में यहाँ पे 2 बचा। अब बेटा हम 2 में क्या ऐड करें ताकि वो 7 का डिविजिबल हो जाए। तो प्यारे बच्चे मैं 2 में 5 ना ऐड कर दूं है, तो इसका मतलब अगर मैं 100 में 5 ऐड करूंगा तो 105 हमारे पास में फर्स्ट नंबर होगा जो 7 का परफेक्टली डिविजिबल होगा 3 डिजिट। तो प्यारे बच्चे देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं क्या, 7 1 जा 7, बेटा कितना डिफरेंस आया 3 आया, ऊपर से 5, तो 7 5 जा 35, बेटा बच गया नहीं, रिमाइंडर कितना आया 0। प्यारे भाई देखो हम आगे की ओर बढ़े, अगर हमें 2 डिजिट का नंबर चाहिए था तो माइनस करते 2, हमने आगे और बढ़ना था तो इसलिए हमने क्या करा प्लस करा, उसमें 5 प्लस करे ताकि वो डिविजिबल हो। तो प्यारे बच्चे अब 100 यहां से हटाया हमने क्योंकि इसके बीच का चाहिए था। पहला नंबर हमारे पास में 105 हो गया, उसमें अगर हम 7 ऐड करेंगे तो 112 आएगा, बेटा और 7 करेंगे 119 आएगा, ऐसे डैश 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 डैश। बेटा लास्ट नंबर भी चेक करेंगे, फिर से हम 999 को 7 से डिवाइड करेंगे। बेटा यहाँ पे आएगा 7 1 जा 7, दोनों का डिफरेंस 2, मेरे बच्चे 29 हो चुका, 7 4 जा 28, प्यारे भाई इन दोनों का डिफरेंस 1, ऊपर से 19, 7 2 जा 14, मेरे बच्चे इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5। अगर मैं मेरे भाई 999 में से 5 माइनस करूं तो वो जो नंबर आएगा इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 7 का परफेक्टली डिविजिबल होगा। बेटा ये होगा हमारे पास में 994। प्यारे बच्चे ये क्या होगा 994, जो लास्ट नंबर होगा 3 डिजिट 7 का डिविजिबल। बेटे इसको मैं लिख लूं 994। प्यारे बच्चे ये वाला मेथड कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, यहां तक तो मेरे भाई किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे नहीं बातें समझ में, चलिए बेटे आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे देखो हमारे पास में क्वेश्चन क्या कहते हैं। बेटा हमने एक एपी बना ली, ये हमने एक एपी बना ली प्यारे बच्चे। तो एपी जब हमने बना ली मेरे बेटे यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास में क्या हो गया, फर्स्ट टर्म मेरे बच्चे 105 हो गया। बेटा डी हमने चेक करा, डी आएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 112 माइनस 105, मेरे बच्चे इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 7 हो गया। अब प्यारे बच्चे लास्ट टर्म गिवन है हमारे पास में क्या 994। प्यारे भाई हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एन निकालना है, एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है इनके बीच में जो परफेक्टली डिविजिबल है 7 के 3 डिजिट के नंबर में, ठीक है 3 डिजिट। प्यारे बच्चे अब देखो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, L इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, आइडेंटिटी यूज करी बेटे हमने। तो प्यारे भाई वैल्यू ऑफ L यू नो अबाउट 994 इज इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वॉट इज डी, डी इज 7। मेरे बच्चे जब हमने इनको सोल्व करा तो ये आया 994 इज इक्वल टू 105 प्लस 7 की मल्टीप्लाई n से मेरे बच्चे 7n माइनस 7 एंड देन इज इक्वल टू 994 इज इक्वल टू, बेटा इन दोनों का डिफरेंस हम चेकआउट करेंगे। बेटा डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास में 98 आएगा प्लस का 7n। मेरे बच्चे इधर इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 994 माइनस 98, क्योंकि ये प्लस का था लेफ्ट हैंड पे आके माइनस का हो गया, ये n है सॉरी, ये हो गया 7n।
बेटा द डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर, बेटा 14 में से 8 गया, हमारे पास में कितना बचेगा 6। ठीक है, 14 में से 8 गया 6, बेटा इधर 8 हो गया, कैरी ले ले 18, 18 में से 9 गया तो 9। प्यारे बच्चे इधर कितना बच गया 8। तो मेरे भाई यहाँ पे फोकस करो, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे फोकस करो कि हमारे पास में 896 इन दोनों का डिफरेंस आ चुका, इज इक्वल टू कितना प्यारे बच्चे 7 है। नाउ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 896 अपॉन 7, तो 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, बेटा 19, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56। नाउ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 128, hence the total number of terms which is divisible by 7, 3 digit number which is divisible by 7 is 128। कितने डिजिट है हमारे पास में 128 ऐसी परफेक्ट डिजिट है 7 के डिविजिबल, जो 3 से डिवाइड जो 3 डिजिट के नंबर है 7 के डिविजिबल है, वो 128 डिजिट हमारे पास में है प्यारे बच्चे। इन यहां से 105 से 994 के बीच में 128 डिजिट है जो 7 से परफेक्टली डिविजिबल है। प्यारे भाई ये बात आपको समझ में है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं प्यारे बच्चे, नहीं है कोई प्रॉब्लम है नहीं है। चलिए अब बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई, जरा फोकस करना क्वेश्चन की लैंग्वेज पे, और जिनसे क्वेश्चन हो सकता है वो नोटबुक में क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे बेटे, और जिन बच्चों से नहीं होगा वो देखो हम कराएंगे उसको, क्यों भाई हम कराएंगे ना बेटा। देखो क्वेश्चन ने कहा है हमसे क्या, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, बेटे ये 14th नंबर क्वेश्चन है। कौन सा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में 14। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, जो 10 और 250 के बीच में लाई करेगा। प्यारे बच्चे हमारे पास में मल्टीपल्स ऑफ 4 का, तो पहला तो नंबर हमारे पास में क्या आया, यहाँ पे 12 ही आ गया, फिर 4 ऐड करेंगे तो 16, फिर 20, फिर 24 एंड सो ऑन, और लास्ट नंबर कितना है हमारे पास में, देखो उसने कहा था 250 के बीच में होना चाहिए, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24, बेटा यहाँ पे 10, तो 4 2 जा कितना बेटे 8, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 2। अब हमें उससे छोटा चाहिए ना नंबर, तो क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो प्यारे बच्चे कितना आएगा हमारे पास में 248। प्यारे भाई कितना आएगा लास्ट नंबर हमारे पास में 248। मेरे बच्चे ये बात आपको समझ में आ गई, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। चलिए अब प्यारे भाई यहां से हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ ए इज 12 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 16 माइनस 12, द डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर इज 4। मेरे बच्चे लास्ट टर्म हमें गिवन है क्या 248। मेरे भाई यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए अब बेटा आगे की ओर बढ़ते हैं, यहां पे हम यूज करेंगे आइडेंटिटी L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मेरे भाई L का मतलब 248 इज इक्वल टू ए प्लस 12 एंड एन माइनस 1, वैल्यू ऑफ D इज 4। प्यारे बच्चे 248 इज इक्वल टू 12 प्लस 4 की मल्टीप्लाई अंदर 4n माइनस 4। मेरे भाई 248 माइनस 12 इज इक्वल टू 4n माइनस 4। प्यारे बच्चे अगर मैं 248 में से 12 माइनस करूंगा तो मेरे भाई हमारे पास में डिफरेंस क्या आएगा। प्यारे बच्चे हमारे पास में डिफरेंस 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3 और 2 एज इट इज, तो भाई ये हो गया 4n माइनस 4। प्यारे भाई यहां तक कोई डाउट। अब मैं 4 को इधर शिफ्ट करूंगा, बेटा ये हो गया 236 प्लस 4 इज इक्वल टू 4n। प्यारे भाई ये हो गया हमारे पास में 240, किसके इक्वलेंट मेरे बच्चे 4n के। नाउ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 240 अपॉन 4, 4 1 जा 4 6 जा, तो मेरे बच्चे n हमारे पास में कितना आया 60 आया। n कितना आया 60, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं हमारे पास में जो 4 के डिविजिबल है 12 और 250 के बीच के टर्म्स जो हैं प्यारे बच्चे वो टोटल नंबर ऑफ टर्म 60 है। कितनी है 60 है। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आई होगी, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब प्यारे बच्चे हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। तो बेटा क्वेश्चन देखो, पढ़ो क्वेश्चन को और समझो। पढ़ लिया क्वेश्चन, चलो समझ में आया क्वेश्चन, नहीं आया, अच्छा किस किस को नहीं आया,
अच्छा तुम्हें नहीं आया, चल बेटे देख दोबारा हम समझाते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63। बेटा हमारे पास में इस बार 2 AP है, AP फर्स्ट AP है 63, 65, 63, 65, 67 डैश 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 डैश। और बेटा सेकंड एपी जो है हमारे पास में, सेकंड एपी जो है प्यारे बच्चे वो है 3, 10, 17। ये दोनों एपी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। अच्छा अगर दोनों एपीज में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इक्वल है, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो n हमारे पास में क्या होगा। तो प्यारे बच्चे मेरी बात सुनो, यहां पे फोकस करो। फर्स्ट एपी के अंदर बेटा पहले एपी के अंदर A1 हमारे पास में कितना आया 63। तो प्यारे बच्चे D1 चेक करेंगे, D1 आएगा 65 माइनस 63, तो डिफरेंस हमारे पास में 2 आ गया। बेटा अगर हम A2 सेकंड एपी के अंदर जाए तो फर्स्ट टर्म हमारे पास में क्या हुआ, इसमें A2 में जो हमारे पास में फर्स्ट टर्म है बेटा वो क्या है 3, और D2 क्या है बेटा हमारे पास में 10 माइनस 3, द डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर इज 7। प्यारे बच्चे यहां तक बात समझ में, हमें निकालना क्या है, हमें n की वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी। तो प्यारे भाई आप समझो, जब दोनों एपीज हमारे पास में क्या है इक्वल है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इक्वल है, तो an से an नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे यहां पे हम लिखते हैं क्या, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 इज इक्वल टू A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2। प्यारे भाई ये बात आपको समझ में आई। देन वैल्यू ऑफ A1 इज इक्वल टू 63 प्लस n माइनस 1 एंड वैल्यू ऑफ D2 इज 2 एंड A2 इज 3 प्लस n माइनस 1 एंड वैल्यू ऑफ D2 इज 7। मेरे बच्चे यहां पे देखो 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। मेरे भाई 63 में से मैं 2 माइनस करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा 61 प्लस 2n इज इक्वल टू, अब प्यारे बच्चे देखो माइनस 7n है और प्लस 3 है, माइनस 7n है और क्या है प्लस 3 है। बेटा अगर मैं 7n में से नेगेटिव प्लस का 3 माइनस करूं, माइनस के 7 में से प्लस का 3 करूं तो माइनस 4 प्लस 7n आएगा। प्यारे बच्चे बात आपको समझ में आई। चलिए अब प्यारे भाई 61 मैं माइनस 4 को लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट करूंगा तो प्लस का 4, अब 7n प्लस का 2n को राइट हैंड पे लेके जाऊंगा तो माइनस का 2n। मेरे भाई इन दोनों का सम कितना हो गया 65 एंड देन इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास में 5n हो गया। प्यारे भाई यहां तक कोई डाउट आपको नहीं है। तो प्यारे बच्चे n की वैल्यू निकालेंगे हम, यहां पे आएगा हमारे पास में 65 अपॉन 5, 5 1 जा 5 13 जा, देन द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू बेटे 13 आ चुका। हेंस द टोटल नंबर ऑफ टर्म इन दैट एपी इज 13, यानी कि इन दोनों एपीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है हमारे पास में प्यारे बच्चे वो 13 है। कितनी मेरे बेटे 13 है। ये बात मेरे भाई आपको समझ में आई, यहां तक तो प्यारे बच्चे कोई डाउट नहीं है। चलिए अब बेटा हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है बेटा, ये आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा, क्वेश्चन को पढ़ो समझो और ट्राई करो इसको करने का। बेटे फोकस करो क्वेश्चन के लैंग्वेज पे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड फोकस्ड ऑन द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन एंड देन उसको करने का प्रयास करो, ठीक है बेटा। हाँ भाई समझ में तो आ रहा होगा, ये सर के ऊपर से जा रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक, आना चाहिए बेटे, ठीक है। नहीं आएगा तो समझाएंगे, ठीक है, नहीं आएगा तो समझाएंगे, कुछ भी करके समझाएंगे आपको। तो प्यारे बच्चे देखो जरा, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे क्या, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ दैट एपी। बेटे हमें 20 टर्म निकालनी इस एपी की फ्रॉम द लास्ट टर्म। बेटा पहले हमारे पास में एपी गिवन, क्या गिवन है एपी गिवन। प्यारे बच्चे क्या एपी है 3, 8, 13, डैश 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 डैश, कहां तक है प्यारे बच्चे, ये है हमारे पास में 250 तक, 253 तक। फ्रॉम द फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट। प्यारे बच्चे हमें लास्ट से यानी कि पीछे से 20th नंबर के टर्म निकालने। तो बेटा अब हमारे पास में जब हम लास्ट टर्म की बात करेंगे तो हम उल्टे काउंट करेंगे। देखो अब हमारे पास में फर्स्ट टर्म ये नहीं प्यारे बच्चे, फर्स्ट टर्म हमारे पास में ये है, तो यानी कि ए हमारे पास में बेटा कितना हो गया 253,
और डी हमारे पास में ये माइनस ये नहीं है इस बार, क्योंकि हम लास्ट से काउंट कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चे फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो बेटा 3 माइनस 8 तो आ गया -5। प्यारे भाई ये बात आपको समझ में आई? कोई डाउट यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। हमें 20 टर्म निकालनी फ्रॉम द लास्ट, तो प्यारे बच्चे 8/20 लास्ट टर्म हमारे पास में फ्रॉम द लास्ट से क्या है, तो a + 19d होगा कि नहीं होगा? बेटे 8/20 को हम ऐसे तो लिखेंगे a + 19d, क्योंकि 20 - 1 डिफरेंस 19 आएगा। तो प्यारे बच्चे 8/20 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ a 253 प्लस 19 वैल्यू ऑफ d मेरे भाई कितना -5। प्यारे बच्चे 8/20 इज इक्वल टू 253, 19 5 जा कितना हो गया 95 माइनस 95। प्यारे बच्चे 8/20 इज इक्वल टू, अब देखो 13 में से हमारे पास में 5 गया तो 8 मेरे भाई, इधर 4 बचा, 14 में से हमने 9 निकाल दिया तो 5 हुआ, और इधर हमारे पास में कितना हो गया बेटे 1। तो मेरे भाई कितना आ गया 8/20 टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ दैट AP इज 158। कितना है मेरे प्यारे बच्चे 158। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आई? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं प्यारे बच्चे? चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आएगा आपको। चलिए बेटा अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। देखो क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे मेरे बेटे। यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा है हमसे क्या, क्वेश्चन ने बोला है द सम ऑफ द 4th and the 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। प्यारे बच्चे उसने कहा हमसे क्या कि द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म, तो प्यारे बच्चे A4 प्लस A8 का सम हमारे पास में कितना मेरे बेटे 24, एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म, प्यारे बच्चे 6th और 10th टर्म का मेरे बच्चे A6 और A10 का सम हमारे पास में कितना मेरे भाई 44। मेरे बच्चे ये बात समझ में आई? फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ दैट द AP। प्यारे बच्चे हमें इस AP की पहली 3 टर्में बतानी है। कौन सी टर्में बतानी बेटे? फर्स्ट 3 टर्म्स बतानी है। प्यारे बच्चे देखो जरा ध्यान से, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत जहरीला और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। मार्केट में एकदम बहुत तहलका मचाया हुआ इस क्वेश्चन ने। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को लेके बहुत डाउटफुल रहते हैं कि ये क्या हो गया, ऐसा कैसे इसको करेंगे हम। आज हम इसको बताते हैं कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। प्यारे बच्चे देखो जरा ध्यान से, हमारे पास में क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है कि A4 प्लस A8, तो प्यारे बच्चे A4 को मैं A प्लस 3D लिख दूं प्लस A8 यानी कि 8th नंबर की जो टर्म होगी मेरे पास में उसको हम क्या लिख देते हैं A प्लस 7D इज इक्वल टू कितना आएगा 24। मेरे भाई ध्यान से फोकस करना जरा, A प्लस A कितना हो चुका 2A, कितना मेरे बच्चे 2A, 3D प्लस 7D द सम ऑफ बोथ नंबर इज 10D इज इक्वल टू 24, एंड देन वी टेक कॉमन। प्यारे बच्चे हमने दोनों में से कॉमन ले लिया। कॉमन लेने से क्या हुआ, इक्वेशन थोड़ी छोटी बन जाएगी और उसको हम करना हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा। तो फोकस करते हैं बेटे, यहां से हमारे पास में हमने 2 कॉमन लिया तो ये हो गया A प्लस 5D इज इक्वल टू 24, देन 2 1 जा 2, 2 12 जा 24। प्यारे भाई देखो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन लेट करा। कौन सी इक्वेशन लेट करा मेरे बच्चे? पहली इक्वेशन लेट करा। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे हमसे उसने कहा है कि A6 प्लस A10 टर्म इज इक्वल टू 44। तो मेरे प्यारे भाई फोकस करो जरा, A6 का मतलब हम A प्लस 5D और A10 को प्यारे बच्चे A प्लस 9D इज इक्वल टू कितना लिख देते हैं 44। मेरे भाई देखो जरा, A प्लस A फिर से हमारे पास में कितना हो गया मेरे बच्चे 2A, 5D प्लस 9D हमारे पास में इन दोनों का सम मेरे बच्चे कितना हो गया 14D इज इक्वल टू 44, एंड देन फिर से हमने यहां से कॉमन ले लिया, बिकॉज कॉमन लेने की कंडीशन थी हमारे पास में। क्या थी? कंडीशन थी, तो इसलिए हमने यहां से 2 कॉमन लिया। तो मेरे भाई A प्लस 7D इज इक्वल टू 44, एंड देन 2 1 जा 2, 2 22, 2 जा 44। तो मेरे भाई फिर से हमारे पास में एक नई इक्वेशन क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे, क्या कि A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। नाउ वी लेट
दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 2। प्यारे बच्चे कौन सी इक्वेशन लेट करी हमने, इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास में एक इक्वेशन ये आई और सेकंड इक्वेशन ये आई। अब हमारा टारगेट रहेगा यहां से या तो ए पता करना या तो डी पता करना। प्यारे बच्चे ए पता करना बड़ा कन्वीनियंट है हमारे पास में, क्योंकि दोनों इक्वेशंस में ए हमारे पास में सेम है और सेम साइन का है। यू नो अबाउट इट प्रॉपर्ली प्यारे बच्चे कि जब भी हमारे पास में सेम होते हैं, सेम साइन के और सेम नंबर होते हैं, तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट। जब भाई हमने पहली इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से माइनस करा तो क्या मिला, देखो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22 एंड जो फर्स्ट इक्वेशन है प्यारे भाई वो क्या है, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। जब हमने इनके साइन अपोजिट करे, साइन अपोजिट इसलिए करे क्योंकि हमने क्या करा था, इनको सबट्रैक्ट करा था। तो जब हमारे पास में माइनस का प्लस, बेटा देखो ये प्लस था, इसको माइनस कर दे, इसको प्लस को माइनस, ये भी प्लस था तो माइनस। अब बेटा पॉजिटिव है नेगेटिव है से नेगलेक्ट। अब हमारे पास में क्या मिला, 7d माइनस 5d, द डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर इज 2d इज इक्वल टू, प्यारे भाई 12, 22 में से हमने 12 माइनस करा तो 10 आया। मेरे बच्चे देखो अब हमारे पास में हमने d पता करना है, तो d इज इक्वल टू 10/2, 2 5 जा, देन द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू मेरे भाई कितनी आ चुकी है, यहाँ पे 5 आ चुकी। यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है, हमने d की वैल्यू निकाल दी। अब हम यहां पे लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। प्यारे बच्चे जब हमने d की वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट करी तो हमारे पास में यहां पे आ चुका है, देखो a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। अब देखो हमारे पास में बेटा यहां पे a प्लस 5 कितना हो चुका, 25 इज इक्वल टू क्या है, 12 है। एंड देन वैल्यू ऑफ a इज 12 माइनस 25, द डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर, 12 में से 5 गया तो 3, 2 में से 1 गया तो बेटा 1। a हमारे पास में कितना आ चुका, 13 आ चुका। मेरे प्यारे बच्चे देखो अब a हमारे पास में कितना आया, 13 आया। हमने निकालना क्या था, फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी थी इस AP की। तो प्यारे बच्चे पहली टर्म n टर्म का फॉर्मूला a प्लस d एंड a प्लस 2d। प्यारे बच्चे a हमारे पास में 13 और व्हाट वैल्यू ऑफ d इज 5, 13 प्लस 5 18 और 18 प्लस 5 हमारे पास में 20 थे। प्यारे बच्चे ये ही हमारे पास में फर्स्ट 3 टर्म्स है इस AP की जो कि हमें चाहिए थी। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आए, यहां तक तो प्यारे बच्चे कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे। आगे अगला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। प्यारे बच्चे क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और करने का प्रयास करो, ठीक है बेटे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 रुपीज। सुब्बा राव नाम की कोई लेडी है या जो भी है, उसने एक वर्क स्टार्ट किया 1995 में। जो फर्स्ट सैलरी थी उसकी हमारे पास में 5000 रुपीज थी। तो AP बना लेते हैं पहले, यहाँ पे 5000 रुपीज फर्स्ट सैलरी आई एंड देन रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 200 ईच ईयर। तो उसने हर एक साल कितना इंक्रीमेंट रिसीव किया, 200 रुपीज, यानी कि उसने बोला ईच ईयर। तो प्यारे बच्चे सेकंड ईयर पे जो उसकी सैलरी होगी वो 5200 होगी एंड देन थर्ड ईयर पे उसकी जो सैलरी होगी वो 5400 रुपीज होगी। ऐसे करके क्वेश्चन ने बोला है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, यानी कि कितने ईयर के बाद में, किस ईयर के बाद में उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 7000 होगी। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे लास्ट जो टर्म होगी हमारे पास में वो 7000 होगी। तो मेरे भाई यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगी इस AP के अंदर, फर्स्ट टर्म आ चुकी 5000 रुपीज। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 5200 माइनस 5000, द डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर इज 200 एंड द लास्ट टर्म इज दैट इज इक्वल टू 7000। यू नो अबाउट इट प्रॉपर्ली, यार बच्चे यू नो अबाउट इट प्रॉपर्ली, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ n। हमें कैसे निकालने हैं, तो
तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे कि L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। मेरे भाई देखो जरा, L हमारे पास में गिवन है 7000 इज इक्वल टू 5000 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। डी हमारे पास में 200 हो गया, एंड देन 7000 इज इक्वल टू 5000 प्लस 200 N माइनस, जब हमने 200 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करा, देन माइनस 200। प्यारे भाई फोकस करो जरा, 7000 इज इक्वल टू 5000 माइनस 200, द डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर इज 4800 प्लस 200 N। नाउ द डिफरेंस 700 माइनस, बेटा मैंने राइट हैंड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट करा, तो हमने 4800 यानी कि 4800 इज इक्वल टू 200 N। बिकॉज ये वैल्यू पॉजिटिव थी, जब यहां से राइट हैंड से कोई वैल्यू लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट होगी तो उसके साइन अपोजिट हो जाएंगे। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। एंड देन डिफरेंस चेक करेंगे मेरे बच्चे, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास में कितना आएगा, 2200 आएगा। कितना आएगा, 7000 का और 4800 का डिफरेंस 2200 आएगा, इज इक्वल टू 200 N। नाउ अब हम यहां से N पता करेंगे, तो मेरे भाई N की वैल्यू निकालने के लिए यहां पे आएगा 200 2200 अपॉन 200 इज इक्वल टू N। 00 से 00 नेग्लेक्ट, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा। नाउ N हमारे पास में कितना आया, 11, यानी कि आफ्टर 11 ईयर्स के बाद में उसकी सैलरी कितनी होगी, 7000 होगी। अब उसने वर्क कब स्टार्ट किया था, उसने वर्क स्टार्ट किया था 1995 में। कब किया था, 1995 में। उसमें हमने कितने ईयर ऐड करने, 11, तो दोनों का सम जो होगा इतने साल के बाद में उसकी क्या हो जाएगी, सैलरी 7000 हो जाएंगी। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आई। चलिए नोट करो क्वेश्चन को जरा फटाफट। और सेकंड क्वेश्चन जिन्होंने नोट कर लिया, सेकंड क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो जरा क्वेश्चन को। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में अगली एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। ये लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, रामकली सेव्ड रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय रुपीज 1.75। अच्छा, वो क्या करती है हमारे पास में, फर्स्ट वीक पे कितना रुपीज सेव करती है, एपी बना लो पहले। यहाँ पे फर्स्ट वीक पे उसने 5 रुपीज सेव किए, और एवरी वीक, हर एक वीक पे उसकी सेविंग्स बढ़ रही है, कितना, 1.75 रुपीज। तो प्यारे बच्चे एक बात समझो, आपको तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ही पता लग गया डायरेक्टली, यानी कि फर्स्ट टर्म कितनी आ गई, 5, और डिफरेंस कितना आ गया, 1.75। मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए अब उसने पूछा है, इफ द nth वीक, कितने वीक के बाद में, यानी कि n वीक के बाद में हर वीकली सेविंग बिकम 20.75, कितने वीक्स के बाद में उसकी जो सेविंग होगी तो हमारे पास में वो 20.75 होगी, यानी कि टोटल L हमें पता लग गया 20.75। एपी भी बन रही है हमारे पास में, देखो एपी ऐसे बन रही है, अगर 5 है 1.75 हमने उसमें ऐड करा तो ये हो गया हमारे पास में 6.75। ऐसे इसमें 1.75 ऐड करते 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 लास्ट हमारे पास में 20.75 हो जाएगी। तो प्यारे बच्चे L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो मेरे भाई L, वैल्यू ऑफ L 20.75 एंड व्हाट वैल्यू ऑफ A इज 5, N माइनस 1 इंटू D इज 1.75। प्यारे बच्चे फोकस करो, 20.75 इज इक्वल टू 5 प्लस 1.75 N माइनस 1.75। अब देखो बेटा इधर 20.75 इज इक्वल टू, देखो हमने 5 में से 1.75 नेग्लेक्ट करना, 5 में से देखो 5.00 लेट करेंगे और 1.75 माइनस करेंगे। तो प्यारे बच्चे 10 में से 5 तो 5, इधर हमारे पास में 9 में से 7 तो 2, इधर 4 में से 1 गया तो 3, यानी कि 3.25 कितना बचा बेटा हमारे पास में, 3.25 प्लस 1.75 n। मेरे बच्चे देखो जरा, इधर हमारे पास में क्या नंबर आएगा, 20.75, मैंने 3.25 को माइनस करा, इधर ये आ गया 3.25 इज इक्वल टू 1.75 n।
द डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर, बेटा देखो 5 में से 5 गया तो 0 और 7 में से 2 गया तो 5, पॉइंट एज इट इज। 20 में से 3 गया तो 17, यानी कि 17.50 इज इक्वल टू 1.75 n। प्यारे भाई देखो जरा, यहाँ पे हमें n निकालना है, तो n आ गया 117.50 अपॉन 1.75। प्यारे बच्चे डबल के बाद पॉइंट से डबल का पॉइंट नेगलेक्ट, और 175 10 जा 1750 होता है, यानी कि वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू कितना हमारे पास में 10। आफ्टर 10 वीक्स के बाद में उसकी जो सेविंग्स होगी वो 20.75 रुपीज होगी। मेरे भाई ये बात आपको समझ में, चलिए थैंक यू।